हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा है राजस्थान का अपवा तंत्र। कल हमने देखी थी मिट्टी और आज देखेंगे हम हमारा अपवा तंत्र। तो राजस्थान में अपवा तंत्र मतलब नदियाँ। तो नदियों में अपवा तंत्र 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। क्या प्रकार? 3 प्रकार। एक तो अरब सागर से है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। ये 17% अपना जल रखती है, ये 23% रखती है और ये 60% अपना जल रखते हैं। 17, 23, 60। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक। जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो भारत के इस साइड तो अरब सागर है और इस साइड है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये हो जाएगा हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। जो नदी अरब सागर में अपना जल गिरेगी वो अरब सागर ये नदी है। अरब सागर अपवा तंत्र बंगाल की खाड़ी की तरफ लेके जाएगी तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। जो बाहर नहीं जाएगी, ना तो अरब में जाएगी और ना बंगाल में जाएगी, कहीं रहेगी, भारत के अंदर ही रहेगी और भारत में स्टेट स्टेट के अंदर ही रहेगी, तो वो आंतरिक हो जाएगी कि भाई वहीं से निकलती है और वहीं खत्म हो जाती है, तो आंतरिक रहेगी, भीतर की भीतर। तो इस साइड देखें तो गंगा, इंडिया के लेवल पर 2-4 नदियां देख लेते हैं। भी गंगा निकलती है अरब, यहाँ से उत्तराखंड से और फिर यूपी और बिहार और होते हुए झारखंड और अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर यहाँ से आती है अरब ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र वो भी अपना किस्म डालती है बंगाल की खाड़ी में। उसी के साथ उस सहायक डालती है यमुना। ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र और ये यमुना, ये यमुना इसकी सहायक हो गई। तो अब ये यमुना भी किसमें काउंट हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। फिर यहाँ से बात करें तो ताप्ती है, नर्मदा है, वो अपना किस में डालती हैं? बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। तो इनकी जो सहायक नदियाँ होंगी तो वो भी किसका पार्ट हो जाएंगी? फिर अरब सागर का। और जो बंगाल की खाड़ी में मेन नदियाँ हैं अरब, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा, फिर उनकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। यहाँ से फिर साउथ से बात करें तो और भी नदियाँ हैं। कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, तो बहुत नदियां हैं। लेकिन हमें देखना है कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी? 3, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक। अब अरब सागर देखें इस बेस पर, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अरब सागर। अरब सागर में सबसे पहले आती है हमारी लूनी। अरब सागर में कौन सी आती है? लूनी और लूनी की सहायक नदियां। फिर आती है माही, माही भी कहाँ जाती है? अरब सागर में। फिर जाती है साबरमती, साबरमती। और एक है पश्चिमी बनास। कौन सी है? पश्चिमी बनास। ये तो अरब सागर की। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आएगी चंबल। कौन सी आएगी? चंबल, बनास और बाणगंगा, और बाणगंगा। ये हमारी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब जो यहाँ रहेंगी यहीं से निकलेंगी या फिर यहीं विलुप्त होंगी, तो वो हो जाएंगी आंतरिक। आंतरिक में सबसे पहले बात करेंगे तो घग्गर। कौन सी होगी? घग्गर। कांकणी, कौन सी है? कांकणी, कांतली, कांकणी, कांतली। रूपारेल, कौन सी है? रूपारेल,
और मेठा या मेंथा, ये हो जाएंगी हमारी कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो सबसे पहले देखें हम लूनी। तो लूनी निकलती है अजमेर के नागपाड़ से। नूली लूनी, लूनी निकलती है अजमेर के नागपाड़ से और बहते हुए यहाँ से और अरब सागर में जाएगी। तो अगर जिलों की बात करें तो ये बहते हुए ऐसे जाएगी। तो यहाँ के किनारे अलग अलग ज़िले हैं। तो अमूमन बात करें तो अजमेर, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली और बाड़मेर, ये ज़िले लूनी के साथ में अपना सीमा साझा करेंगे। लूनी कौन सी नदी है? लूनी। और लूनी जिला में बात करेंगे तो अजमेर, नागौर, अजमेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर। बाड़मेर बालोतरा, अब तो जिला है बालोतरा, तो बालोतरा, पाली, ये जिले इसके किनारे को देखने को मिलेंगे। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें, लूनी की सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में आ जाएगी जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी, जो एक मत नदी दाईं तरफ से आकर मिलती है। कौन सी? जोजड़ी है, वो दाईं तरफ से मिलती है। फिर लीलड़ी है। जो अड़ी होंगी वो लगभग किसकी होंगी? लूनी होंगी। ये याद रखने की ट्रिक है कि जी अड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बंडी, कौन सी है? बंडी, सागी, ये सब देखने को मिलेंगी। मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बंडी, जवाई, खारी, जवाई, खारी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी। उसके बाद तो बात करें माही, तो माही है वो यहाँ से गुजर जाएगी और माही है ये एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी से। और एमपी से निकलते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिलों की बात करें तो कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये बहाव है इसका। डूंगरपुर बांसवाड़े में इसका क्या है? बहाव है। और उल्टे यू आकार को, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदी, सहायक सोम, माही, जाखम, तो सोम, माही खुद है, जाखम इसकी सहायक हो जाएंगी। सोम, माही, जाखम। अनास, सोम, माही, जाखम, अनास, चाप, हरण, चाप और हरण, ये इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक है। सोम, माही, जाखम, चाप और हरण, ये सहायक है। उसके बाद बात करें साबरमती और पश्चिम बनास, तो साबरमती भी यहीं से निकलती है, राजस्थान से ही है। बस साबरमती का तो उदयपुर से निकलती है। और पश्चिमी बनास है वो यहाँ से सिरोही और राजसमंद की तट से यहाँ से निकलती है। तो ये भी दोनों कौन सी नदियाँ हैं? अरब सागर की नदियाँ हैं। ज़्यादातर याद रखने वाली है तो लूनी और माही। उसके बाद करें बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में है चंबल और बनास और बाणगंगा। जिसको रफ कर दें, अब बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले है चंबल। कौन सी है? चंबल।
और चंबल भी मध्य प्रदेश से निकलती है, धार जिले से। चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ बांस। चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ का एक स्थान है, चित्तौड़गढ़ का 84, वहां से प्रवेश करती है। और कोटा, बूंदी, झालावाड़ होते हुए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और राजस्थान में सवाई माधोपुर होते हुए ये इस साइड से आती है यमुना। जो यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। किसकी सहायक है? गंगा की। उसमें अपना जल विलीन करती है और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो चंबल जाएगी यमुना और यमुना किसके साथ? गंगा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में चल जाएगी। चंबल की सहायक की बात करें तो पार्वती है, काली सिंध है, सहायक नदियां कौन सी है? सहायक। तो सहायक में आ जाएगी पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। ये मेन इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक नदियां हो जाएंगी, पार्वती, काली सिंध और बनास, और ये हो जाएगी चंबल। उसके बाद बात करें बनास की, या फिर वीडियो ज़्यादा अगर होती है तो बंगाल की खाड़ी की 2 नदियां बाकी और एक आंतरिक नदियां, ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी आज हमने पढ़ी थी, उसका कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।